हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अन्नू। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यू टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2020 को हुआ था। आज हम पेपर 2 के एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के आगे के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन कल अपने वीडियो आने के पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एसएसटी में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूटेट के पेपर में, जिसमें हम कंटेंट प्लस पेडागोजी के साथ 4 पार्ट में जो है पूरा पेपर जो है डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो जो पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में किसके लिए अंग्रेजों ने 1832 में दामिन ए को नामक भू क्षेत्र की शहरबंदी की थी? फॉर हु अमंग द फ्लोइंग ब्रिटिशर डेमोक्रेटेड द लैंड दामिन ए को इन 1832? ए भील, सी बी संथाल, सी कोल या डी नागा? तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि संथाल। संथाल के लिए अंग्रेजों ने 1832 में दामिन ए को नामक जो है भू क्षेत्र की शहरबंदी की थी, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में किन्हें ब्रिटिश काल में डीकू पुकारा जाता था? हु ऑफ द फ्लोइंग वाज कॉल्ड डीकू ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? ए जमींदार, बी महाजन, सी किसान या डी स्थानीय शासक? तो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि महाजन, मनी लैंडर। महाजन को जो है ब्रिटिश काल में डीकू के नाम से पुकारा जाता था। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में किसने अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी? हु ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हेमहर्स्ट या डी लॉर्ड डलहौजी? तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि अवध के राज्य में के विषय में कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग पैलेस वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी? ए बैरकपुर, बी अवध, सी मेरठ या डी कानपुर? तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट ऑप्शन है बी यानी अवध। अवध स्थान को जो है बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता वाज शिफ्टेड टू दिल्ली? ए 909, बी 1910, सी 1911 या डी 1912? तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि 1911। 1911 में जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 111, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 यानी कि मेल करना है। ए प्राकृतिक संसाधन क्या है? वायु, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या प्रौद्योगिकी? तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो वायु है। बी नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या प्रौद्योगिकी? तो नवीकरणीय संसाधन है पवन ऊर्जा यानी कि सेकंड, ये भी सही है। अनवीनीकरण संसाधन क्या है? प्राकृतिक गैस या प्रौद्योगिकी? तो अनवीनीकरण संसाधन है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस है, ये भी सही है। डी यानी कि मानव निर्मित संसाधन जो है वो प्रौद्योगिकी है यानी कि मेन मेड रिसोर्सेज जो है वो टेक्नोलॉजी है, ये भी सही है। यानी कि हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है वो ऑप्शन डी में है, यानी कि 111 का राइट ऑप्शन है डी। डी इज द राइट ऑप्शन कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो वायु है, नवीकरणीय संसाधन पवन ऊर्जा है, अनवीनीकरण संसाधन जो है वो प्राकृतिक गैस है और मानव निर्मित संसाधन जो है प्रौद्योगिकी है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। 3 मेन फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस आर? ए जन्म, मृत्यु और विवाह, बी प्रवास, जन्म और मृत्यु, सी विवाह, प्रवास और जन्म या डी अप्रवास, जन्म और
उत्प्रवास। तो क्वेश्चन नंबर 112 का राइट ऑप्शन है बी, यानी कि प्रवास, जन्म और मृत्यु। माइग्रेशन, बर्थ एंड डेथ, ये तीनों जो हैं जनसंख्या परिवर्तन के तीन मुख्य फैक्टर्स हैं, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113, संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? व्हेन इज द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इक्वल इन द वर्ल्ड? ए 21 मार्च और 30 दिसंबर, बी 23 मार्च और 21 सितंबर, या सी 21 मार्च और 30 सितंबर, या डी 22 मार्च और 22 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को संसार में जो है दिन और रात की जो अवधि है वो इक्वल होती है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 114, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड आइलैंड कंटिनेंट? ए अंटार्कटिका, बी मेडागास्कर, सी आइसलैंड, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट ऑप्शन है डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो द्वीपीय महाद्वीप को जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है? वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंजेस? ए काराकोरम, बी सतपुरा, सी अरावली, या डी हिमालय। तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट ऑप्शन है सी, यानी अरावली। विश्व की जो सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116, भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? हाउ मैनी कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर्स विद इंडिया? ए 6, बी 7, सी 8, या डी 9। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट ऑप्शन है 7, यानी कि 7। भारत के साथ जो है वो 7 देशों की सीमाएं जो है जुड़ी हुई हैं, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कुट का चयन करें। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सिलेक्ट द कोड। ए फर्स्ट जो है रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं, सेकंड रेगिस्तान केवल ठंडे होते हैं, या थर्ड लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है, या फोर्थ सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सत्य है, यानी कि ट्रू है, वो आपको बताना है। तो स्टेटमेंट थर्ड एंड स्टेटमेंट फोर्थ, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं, यानी कि लद्दाख जो है एक प्रकार का रेगिस्तान है, ये राइट है। सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है, ये भी ट्रू है। तो थर्ड और फोर्थ यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है और सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है, दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 118, अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमेजन रिवर? ए यह कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है, बी यह विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, सी यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, या डी यह पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट ऑप्शन है डी, यानी यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है। ये स्टेटमेंट राइट नहीं है, नहीं पूछा था, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। यह कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है, ये स्टेटमेंट सही है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है। ये दोनों जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, जबकि डी जो है वो सही नहीं है, नहीं पूछा था, सिर्फ डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मेटेड? ए वेल्ड दक्षिण अमेरिका, बी पंपास अर्जेंटीना, सी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डी स्टेपी मध्य प्रदेश एशिया। तो क्वेश्चन नंबर 190 का राइट ऑप्शन है ए, यानी कि वेल्ड दक्षिण अमेरिका। ये जो पेयर है युग्म वो सम्मिलित नहीं है, कि मैचिंग नहीं है। वेल्ड जो है वो दक्षिण अमेरिका में नहीं होता, जबकि पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, और स्टेपी जो है वो मध्य एशिया में है। ये तीनों जो पेयर है वो ठीक है, जबकि ए जो है वेल्ड दक्षिण अमेरिका में नहीं है। ए इज द राइट ऑप्शन। नोट पूछा था इसलिए ए सही है। क्वेश्चन नंबर 120, ज्वार भाटा का कारण है? कोज ऑफ टाइड एंड एब इज? ए सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, बी सुनामी, सी चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, या डी केवल चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट ऑप्शन है सी, यानी चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून। यानी कि ज्वार भाटा का जो कारण है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है
सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।